अभी आप सुन रहे हैं स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आइए चलते हैं विषय की ओर। हिंदू मत, मन और शैतान। धर्म किसी व्यक्ति के जीवन में शाश्वत की खोज है जिसमें मन सबसे बड़ी बाधा बनता है। मोहम्मद साहब ने मन की अस्थिर और चंचल प्रकृति के कारण ही इसे शैतान कहा है। मन विषयों का उत्पादक है। यह बहुत शीघ्र नए विषयों का निर्माण कर लेता है। इसी कारण ऋषि अष्टावक्र ने विषयों को विष के समान त्याग्य बताया और राजा जनक को उन्हें त्यागने की सलाह दी। मन मनुष्य को सांसारिकता की ओर धकेलता है और 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से विषयों के रसास्वादन में लिप्त रहता है। आत्मज्ञानी महापुरुषों के अनुभव में शाश्वत जीवन के सापेक्ष भौतिक जगत का अस्तित्व नश्वर है। जो लोग अपने मन अर्थात शैतान की सांसारिक बातों का अनुसरण करते हैं और जीवन भर सांसारिक लक्ष्यों की पूर्ति में लगे रहते हैं, वे संसार की चमक दमक को ही अज्ञानवश वास्तविक सत्य समझ लेते हैं, जिसका अंत विषादपूर्ण होता है। मोहम्मद साहब ने अन्य आत्मज्ञानी महापुरुषों की भांति ऐसे लोगों को अंधा और बहरा कहा है। उनके अनुसार ऐसे लोगों का ठिकाना नरक है। जो व्यक्ति संसार की चमक दमक को सत्य मानकर अपने भीतर विजातीय दुर्गुणों को भरते चले जाते हैं, उनका परिणाम होता है घोर दुख, जो युवावस्था में तो कम प्रतीत होता है, पर जैसे जैसे जवानी का नशा उतरता है, दुख का जंगल सघन होता जाता है। यह अवस्था अंततः नरक तुल्य जीवन का रूप ले लेती है, जिसे सहन करना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसीलिए आत्मज्ञानी महापुरुष संसार को साक्षी भाव से देखने की अनुशंसा करते हैं, ताकि संसार के स्वभाव के सापेक्ष व्यक्ति को स्वयं की वास्तविकता का बोध हो सके। मोहम्मद साहब जैसे सभी आत्मज्ञानी चाहते हैं कि व्यक्ति अपनी युवावस्था का सदुपयोग आत्मज्ञान के लिए करे, क्योंकि इसी अवस्था में व्यक्ति मन के स्वभाव को जानकर उससे मुक्त होने में सक्षम होता है। आत्मज्ञानी पुरुष आत्मज्ञान के मार्ग को ही धर्म के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो मन के अहंकार भाव से मुक्ति का विज्ञान है। श्री कृष्ण ने मन की तुलना सागर में नाविक रहित नाव से की है, जो हवा की दिशा के साथ भटकती रहती है और जिसका अंत केवल भ्रम और भटकाव होता है। कृष्ण कहते हैं कि मन के सहयोग से ही परम सत्य को पाया जा सकता है, और साथ ही यह भी समझाते हैं कि मन बुद्धिमान व्यक्ति का मित्र और मूर्ख व्यक्ति का शत्रु होता है। धर्म समझ पर आधारित एक जीवन दर्शन है। इसीलिए मोहम्मद साहब ने कहा, इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती, परंतु तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के चलते इस्लाम में ऐसे सभी कर्म जो मन के सहयोगी हैं और जो किसी व्यक्ति में सांसारिकता को मजबूत करते हैं, उन्हें हराम अर्थात निषिद्ध कहा गया। हिंदू धर्म दर्शन में आत्मज्ञान के लिए मौन को एकमात्र उपाय माना गया है। सांसारिक जीवन को ही वास्तविक जीवन मानना वास्तविक ज्ञान के मार्ग में बेहोशी बताई गई है। जब कृष्ण कहते हैं कि मन बुद्धिमान व्यक्ति का मित्र और मूर्ख व्यक्ति का शत्रु है, तो उनका बुद्धिमान से आशय होता है विवेकशील और होशवान व्यक्ति। गौर करने की बात है कि होश ही परम सत्य के मार्ग की मंजिल है। विवेकशील और होशवान व्यक्ति को ही समाज में होशियार कहा जाता है। इसीलिए हमारे समाजों में अक्सर
होशियार और बुद्धिमान को समानार्थी शब्दों की तरह प्रयोग किया जाता है, जिसे इस्लाम में ईमान वाला या ईमानदार कहा गया है। आत्मज्ञानी महापुरुषों के अनुसार ईमानदार, बुद्धिमान और होशियार वही व्यक्ति है जिसने आखिरत अर्थात मृत्यु को निश्चित जानकर उस पर विवेकपूर्ण विचार किया, जिसमें उसे जीवन की असारता का बोध हुआ और आत्मज्ञान धर्म के मार्ग को चुना। धर्म के मार्ग में बोलना शैतान को अपनी बाह थमा देने जैसा है, जिससे बचने के लिए मौन ही एकमात्र विकल्प है। जब मन की बेहोशी शाश्वत की खोज के मार्ग में लगातार बढ़ती जाती है, तो वह एक विकराल वृक्ष का रूप ले लेती है। इस वृक्ष को समाप्त करने के लिए उसका खाद पानी बंद करना आवश्यक हो जाता है। मौन ही वह साधन है जो मन के इस खाद पानी को बंद कर देता है। मोहम्मद साहब ने इसे स्पष्ट शब्दों में कहा है, चुप रहो। इस्लाम मानने वाले सूफी साधक इल्हाम अर्थात आत्मज्ञान के लिए चुप रहने को साधना के रूप में अपनाते हैं। मौन साधना के उद्देश्य से ही अन्य आत्मज्ञानी महापुरुषों की भांति मोहम्मद साहब ने भी एकांतवास के लिए पहाड़ों का चयन किया। तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मौन के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। धर्म की सभी क्रियाएं और साधनाएं व्यक्ति को मौन के समुद्र में उतारने के लिए ही हैं, जहां आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। और केवल परम मौन की स्थिति में ही परम होश की अवस्था घटित होती है, जिसमें व्यक्ति को अपने आत्म रूप का बोध होता है और उसके परिणाम स्वरूप उसे असीम शांति का अनुभव होता है। अभी आप सुन रहे थे स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम, समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं, तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। आप अपने धर्म संबंधी जिज्ञासाओं और प्रश्नों को कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला अध्याय जल्द ही जोड़ा जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।